इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्मार्ट जानता में। जी हाँ फ्रेंड, 18 नवंबर की बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा था कि शिक्षकों के सभी 48 मांगों को पूरी की जाएगी दिसंबर तक में। जी हाँ फ्रेंड, उसमें से 2 दर्जन मांगे जो है बहुत जल्द दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, तो क्या कुछ कहा था शिक्षा मंत्री ने आज आपको दिखाएंगे और उसी बातों पर प्रकाश डालेंगे और उसी पर रुझान होगा कि किस तरह से शिक्षा मंत्री अपने मांगों को पूरा करने के लिए अब तक क्या कुछ कर रहे हैं। चाहे वो बिहार राज्य शिक्षक संघ के लोग हो, चाहे राज्य के पदाधिकारी हो, चाहे प्राथमिक शिक्षा निदेशक हो, माध्यमिक शिक्षा निदेशक हो, अपर मुख्य सचिव हो, चाहे जिला के डीपीओज हो, डीईओज हो, वो शिक्षक के मांगों को पूरा करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। क्योंकि 4 लाख नियोजित शिक्षकों की तरफ से द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपसे गुहार लगाती है कि जिन मांगों को आपने सहानुभूतिपूर्वक पूरा करने के लिए कहा था, आपने अपने मुंह से ही कहा था, अब दिसंबर का समय शुरू हो गया है, आपने क्या रोड मैप बनाया है और क्या कुछ कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल 4 लाख नियोजन शिक्षकों के भावना से खेलिए मत। आपने बहुत अच्छा किया था कि सभी छोटे बड़े शिक्षक संगठनों को बुलाया था और आपने उनके निचोड़ों को सुनकर के, उनके बातों को सुनकर, उनके मांगों को सुनकर के उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए 2 दर्जन मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही थी। जी हाँ फ्रेंड्स, तो सीधे सुन लेते हैं शिक्षा मंत्री को और उसके बाद चलेंगे कि कौन से ऐसे मांग है जो शिक्षा मंत्री पूरा कर रहे हैं और कब तक पूरा होगा और शिक्षा मंत्री को पूरा करना ही पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, देख लेते हैं। चाहे स्थानांतरण का मामला हो, इस तरह की जो बातें हैं, इस सब पर गंभीरतापूर्वक सरकार विचार करेगी और यकीन मानिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। कुछ जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑनलाइन जो न्यूज दिखाया जा रहा है उसमें थोड़ा सा व्यवधान आ रही बीच बीच में, इसके लिए द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपसे क्षमा प्रार्थी है। जो आपके तो जो निचोड़ निकल करके आया है कि सभी मांगों पर जो है सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और सभी मांगों को दिसंबर तक कई मांगों को पूरा किया जाएगा। तो इस सब पर काम करेगी, मेरा नहीं था। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर रुक रुक करके ये भाषण की बात नहीं है, तुझसे करता क्योंकि शिक्षा रहे हैं तो ये भी हम अपनी कमजोरी भी जानते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो अब सीधे लिए चलते हैं आपको अगले स्लाइड पर और दिखाते हैं कि क्या कुछ है, क्या कुछ मांगे हैं शिक्षकों की और शिक्षक क्या कुछ मांग चाहते हैं शिक्षा मंत्री से पूरा करवाने के लिए। जी हाँ फ्रेंड, तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे शिक्षक के मांगों को और उन्हीं मांगों को पूरा करने हेतु शिक्षा मंत्री को जो है द स्मार्ट ज्ञान अड्डा 4 लाख नियोजित शिक्षकों की ओर से जो रिक्वेस्ट करती है, गुहार लगाती है। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा था कि 2 दर्जन से अधिक मांगे पूरी हो जाएगी। जैसा कि अभी आपने सुना, थोड़ी सी ऑनलाइन जो है आपको वीडियो दिखाने में व्यवधान हुई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन चाहे वो समान काम समान वेतन का मांग हो, चाहे वो राज्यकर्मी का दर्जा का मांग हो, पुरानी पेंशन का मांग हो, ये तो बड़ी मांगे हैं, लेकिन कई छोटी मांगे थी जिसे शिक्षा मंत्री ने पूरा करने की बात कही। जी हाँ फ्रेंड्स, बस अपने कर्तव्य का निर्वहन शिक्षक करे और उनका चिंता कर रही है सरकार। जी हाँ फ्रेंड्स, सरकार चिंता कर रही है और 10 लाख रोजगार देने की बात भी कही थी। जी हाँ फ्रेंड्स, तो पदोन्नति और स्थानांतरण पर शिक्षा मंत्री ने बात की थी और स्थानांतरण पर ठोस नीति बना दी गई है और पुरुषों के साथ महिलाओं के साथ पुरुषों को भी ऐच्छिक स्थानांतरण देने की बात शिक्षकों की ओर से द स्मार्ट ज्ञान अड्डा करती है कि आप उन्हें दीजिए। और सबसे बड़ी मांग है शिक्षा मंत्री जी की आप राज्यकर्मी का दर्जा दे दीजिए, क्योंकि नियोजित शिक्षक है सभी सरकारी कार्य, चाहे वो मतगणना हो, जनगणना हो, इलेक्शन हो, चाहे वो बाढ़ नियंत्रण हो, चाहे सुखाड़ नियंत्रण हो, चाहे किसी तरह की कोई भी ऐसी काम हो जहां कोई भी विभाग के कर्मी नहीं कर पाते हैं, उसको पूरी तरह से बखूबी निभाते हैं नियोजित शिक्षक। इसलिए नियोजित शिक्षक जो है राज्यकर्मी के हकदार हैं और किसी भी सरकारी काम, चाहे इलेक्शन हो, चाहे जनगणना हो, सबसे ज्यादा 80 से 90% भागीदारी नियोजित शिक्षकों की ही होती है। तो इसलिए नियोजित शिक्षक जो है राज्यकर्मी के दर्जा के हकदार है और आपने कहा था कि सभी मांगों को पूरा किया जाएगा और आप लगातार ये कहते आ रहे हैं कि शिक्षा समान काम के समान वेतन, या सारी मांगों को पूरा किया जाएगा। लेकिन अभी जो 2 दर्जन मांगे हैं जिनको आपने पूरा करना है उनको आप बिल्कुल पूरा कर दीजिए, क्योंकि अब दिसंबर का महीना शुरू हो गया है और आपने दिसंबर तक का टाइमलाइन लिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, शिक्षा मंत्री जी को ये याद दिलाना चाहती है द स्मार्ट ज्ञान अड्डा की ओर से कि सेवा निरंतरता का लाभ आपने देने की बात कही थी और उसको आप दे भी रहे हैं, अच्छी बात है।
है। जो 48 मांगों को जो शिक्षक संघों ने रखा था, उसमें से आपने 2 दर्जन मांगों को पूरा करने की बात कही थी। इसमें से जो बड़ी मांगे हैं, राज्यकर्मी का दर्जा, पुरानी पेंशन और समान काम समान वेतन, इनके अलावा जो छोटी मांगे हैं, जैसे 300 दिनों का भविष्य निधि, 300 दिनों का संचित अर्जित उत्पादन, ग्रुप बीमा, पुरुषों को भी ऐच्छिक स्थानांतरण लाभ, बहुलक्षी प्रकार से सेवा निरंतरता का लक्ष्य, स्नातक ग्रेड एवं प्रधाना अध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति, बकाया वेतन का भुगतान, एसीपी का लाभ, जी हाँ फ्रेंड, 10, 20 और 30 साल में, और कालबद्ध प्रोन्नति, प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन निर्धारण में इंडेक्स 3 की बाध्यता को समाप्त करना। तो ये सारे मांगे थी। और सबसे बड़ी मांग थी कि 1 तारीख को वेतन भुगतान हो जाए। इतनी बड़ी बैठक के बाद भी आज शिक्षक जो है लगातार एरियर भुगतान के लिए ललायत है, एरियर नहीं हो पा रहा है। 8 वर्ष की सेवा करने वाले और 12 वर्ष की सेवा करने वाले क्रमशः स्नातक और बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को जो है प्रोन्नति का लाभ यहाँ पर जो है 60 से 65 साल नौकरी करने के लिए और अप्रशिक्षित प्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा में रखने के लिए की जो है मांग दी गई थी शिक्षकों के द्वारा, और उच्च शिक्षा के लिए सवैतनिक अवकाश की मांग दी गई है। तो इनमें से आपके द्वारा खुद कहा गया था कि लगभग सभी मांगे ठीक है और दुख हो रहा है कि मैं इन मांगों को पूरा नहीं कर पा रहा हूं। तो शिक्षा मंत्री जी, आपके सभी सरकारी महकमों से भी द स्मार्ट ज्ञान अड्डा रिक्वेस्ट करती है, चाहे वो जिला लेवल के पदाधिकारी हो, चाहे प्रदेश स्तर के मुख्य सचिव या राज्य परियोजना पदाधिकारी हो, प्राथमिक शिक्षा निदेशक हो, आप शिक्षा मंत्री के दिए गए वक्तव्य को पूरा करने के लिए जी जान से लग जाइए, क्योंकि 4 लाख नियोजित शिक्षकों के ये जो है हक और हुकूक की लड़ाई है, उनके अधिकार की लड़ाई है, उनका मूल अधिकार है इन मांगों को देना आपको, और आप उन्हें दे दीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि नियोजित शिक्षकों को यह अधिकार नहीं मिली तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिससे कि आपकी सरकार जो धराशायी हो जाएगी, निस्ते नाबूद हो जाएगी। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपको आगाह करती है कि जिस तरह से आपने सभी शिक्षक संघों को बिल्कुल मान सम्मान और इज्जत के साथ बुलाया और सभी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, और उन बैठक के बाद जो निष्कर्ष या निचोड़ में आपने कहा कि सभी मांगों को पूरा किया जाएगा और 2 दर्जन मांग जो है दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, तो कई सारे मांगों को आपको अभी दिखाया गया। तो इन सारे मांगों को आपसे आग्रह है कि आप पूरा कर दें, चाहे आप जितना जल्दी जिन मांगों को पूरा कर सकते हैं दिसंबर तक के टाइमलाइन में आप सभी मांगों को पूरा कर दें। और आपका चाहे बहाली का मांग हो 3,38,000 सीट पर, चाहे बहाली की भी बात की हो, चाहे वेतन विसंगति का मांग हो, कहें कि वेतन विसंगति बहुत ज़्यादा है, चाहे राज्यकर्मी के दर्जा की मांग हो, सारे मांगों को आपने पूरा करना चाहिए। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपसे ये रिक्वेस्ट करती है कि आप सभी मांगों को लगातार पूरा करने की ओर अग्रसर हों, और द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपको याद दिलाती रहेगी प्रोफेसर चंद्रशेखर साहब की। आप जो नियोजित शिक्षकों के से 4 लाख नियोजित शिक्षकों को जो आप खुशियां देना चाहते हैं, उन खुशियों को दे दे, और 4 लाख नियोजित शिक्षक आपको सर आंखों पर बिठा कर रखेंगे, और आप एक आंखों का तारा बनकर रहिएगा, और कभी भी आप शिक्षा मंत्री का उससे ऊपर पोस्ट पर भी जाइएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने कहा था कि शिक्षकों के सभी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन अब तक जिन समस्याओं पर जो सुचारू रूप से चल रहा था, चाहे वो स्थानांतरण हो, चाहे प्रोन्नति हो, एसीपी हो, यहां तक कि वेतन भी समय नहीं मिल पा रहा है, तो दुख होता है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपसे गुहार लगाती है, आप अपने पदाधिकारियों पर अंकुश लगाइए, उन पर कार्रवाई कीजिए और शिक्षकों की सभी समस्याओं को समाधान कीजिए। शिक्षक आपकी पूंजी है, वो आपके हाथ पैर आंख नाक है, और यदि आप शिक्षक को ससमय वेतन नहीं दीजिएगा, उनके एरियर का भुगतान नहीं कीजिएगा, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कीजिएगा, तो आप ही के जो है हाथ पैर आंख नाक जो है कमजोर हो जाएंगे, और जिसका नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। शिक्षक आक्रोशित हो जाएंगे, महाआंदोलन की ओर अग्रसर होंगे, तो आप आने वाले चुनाव में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इसी उम्मीद के साथ कि शिक्षा मंत्री आने वाले समय में कम से कम जो है सभी मांगों को पूरा करे और राज्यकर्मी के दर्जा को जरूर ध्यान में रख करके दे। इसी उम्मीद के साथ आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है साथियों, कि शिक्षा मंत्री सभी मांगों को आपको पूरा करे जैसा कि उन्होंने बयान में कहा था। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।